मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी प्यारी बच्ची को देखते हैं जिसे बचपन से ही समुद्र की लहरें देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की मिया को देखते हैं। मिया अब जो कि बड़ी हो चुकी थी। मिया को अपने फादर की वजह से घर शिफ्ट करना पड़ता है और इसीलिए उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन एक न्यू स्कूल में करवा देते हैं। और ये बात मिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि मिया एक शाय लड़की थी और इसे फ्रेंड्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता था। अब मिया खुद को स्कूल में काफी ज्यादा तन्हा फील करती है, काफी अकेला फील करती है। इसीलिए वो फ्रेंड्स बनाने के लिए एक ग्रुप के पास चली जाती है और उन्हें फ्रेंडशिप करने का बोलती है। लेकिन वो लोग मिया से फ्रेंडशिप करने की बजाय उल्टा उसकी इंसल्ट कर देते हैं और ये बात मिया को काफी ज्यादा बुरी लगती है। और जब मिया घर वापस आती है तो उसकी मदर उससे स्कूल के बारे में पूछती है, जिस पर मिया काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है और अपनी मदर से बदतमीजी करती है और वो अपनी मदर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। और अब टाइम के साथ साथ मिया की बॉडी में काफी ज्यादा अजीब चेंजिंग्स आने लगती हैं और ये बात मिया को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्यों हो रहा है। और फिर ऐसे ही एक दिन मिया किचन में जाकर पानी में काफी ज्यादा नमक मिलाकर पी लेती है। और इसके बाद मिया जब नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो उन्हीं ग्रुप मेंबर्स के पास जाकर फ्रेंडशिप का बोलती है और तभी वहां पर उस ग्रुप की लीडर जियाना आ जाती है। जियाना मिया को उसके साथ उसके घर जाने का बोलती है, जिस पर मिया एग्री हो जाती है और वो लोग जियाना के घर चले जाते हैं। वहां पर जाकर कुछ लड़कियां आपस में काफी अजीबोगरीब बातें करने लगती हैं और ये बात मिया के लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन टाइम के साथ साथ उसे इस सब की आदत हो जाती है और तभी जियाना उन सब के साथ एक काफी अजीब गेम खेलती है। वो कहती है कि तुम में से कोई भी मेरा गला दबाओ, लेकिन उसकी कोई भी फ्रेंड इस बात पर एग्री नहीं होती। और तभी मिया कहती है कि मैं ऐसा करूंगी और वो जियाना का गला दबाने लगती है, जिस पर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। और इसके बाद जब जियाना को होश आती है तो कहती है कि अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ, तुम लोग को भी ट्राई करना चाहिए। और तभी मिया कहती है कि मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ और जियाना अब मिया का गला दबाने लगती है, जिस पर उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। मिया जब बेहोश होती है तो उसको समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं और जब उसे होश आता है तो कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाकर उसके सामने फिश का टैंक नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी वियर्ड बिहेव करती है। मिया उस फिश टैंक में से कुछ मछलियों को निकालकर कच्चा ही खा जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसे ये हरकत काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो वॉमिट करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे मिया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कॉलेज को बंद करती हैं और वो शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वहां पर जाकर वो काफी अजीबोगरीब हरकत करती हैं। वो मॉल के वॉशरूम में जाकर स्मोकिंग करती हैं, इवन वो ड्रिंक भी करती हैं और इसी के साथ वो सुपरमार्केट में जाकर चीजों को चोरी भी करने लगती हैं। और जब वहां पर गार्ड को फील होता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो तभी वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और वहां से भागकर वो एक ब्रिज के पास आ जाती हैं, जहां पर वो काफी अजीब हरकतें करती हैं और मिया भी उसका साथ देती है। और फिर एक दिन मिया शावर लेते हुए फील करती है कि उसके पांव की दोनों उंगलियां आपस में जुड़ गई हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी वहां पर मिया की मदर आ जाती है और वो मिया से फिश टैंक में से गायब हुई मछलियों के बारे में पूछती है, जिस पर मिया अपनी मदर से झूठ बोल देती है और वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर मिया की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम घर पर अकेली थी, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। और तभी उसकी मदर मिया को स्लैप कर देती है। ये देखकर मिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपनी बॉडी में होने वाली चेंजिंग्स के बारे में भी अपनी मदर को नहीं बताती और खुद ही चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास चली जाती है, जहां पर वो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक छोटा सा बर्थ मार्क है जो कि एक सर्जरी से ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिया उस डॉक्टर से कहती है कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, बल्कि ये तो मेरे साथ कल ही हुआ था। अब यहाँ पर डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करती है, लेकिन तभी मिया वहां से उठकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में उसके फ्रेंड्स या किसी को भी पता चले। इसीलिए वो खुद ही सुपरमार्केट में जाकर एक सीजर लेती है और कुछ बैंडेजेस लेकर घर आ जाती है और खुद ही अपने इस निशान को कट करने लगती है और उसे बैंडेज लगा देती है। अब यहाँ पर मिया को अपने पेरेंट्स पे शक होने लगता है कि शायद उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था और अब मुश्किलात का सामना मिया को खुद ही अकेले ही करना पड़ता है। और मिया के पेरेंट्स भी मिया के बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे कि काफी टाइम से भूखा जानवर खाना खा रहा होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे देख के ये समझते हैं कि शायद मिया में कोई बचपना है। और इसके बाद मिया अपना सारा टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ गुजारती है और एक दिन मिया अपनी कॉलेज ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग रही होती है, लेकिन उसके डैड उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। और तभी उसके फ्रेंड्स उसके पेरेंट के नकली सिग्नेचर करके उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर जाकर वो काफी ज्यादा स्मोकिंग करती हैं और ड्रिंक भी करती हैं। और वहां पर जाकर मिया की हालत खराब होने लग जाती है, इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती है, जहां पर जाकर वो देखती है कि उसकी लेग्स पे ब्लैक कलर के निशान पड़ गए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है।
और यहाँ पर मिया को समुद्र की विजन आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो समुद्र में तैर रही है। और अब इसके बाद जब मिया को होश आता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है और वो वॉमिट्स करने लगती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी फ्रेंड्स भी उसके पास आ जाती हैं। मिया अपने फ्रेंड्स को देखकर अपने निशानों को छुपा लेती है और इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा डांटते हैं क्योंकि उन्हें मिया के झूठ के बारे में पता चल जाता है। मिया वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है और जमीन पर ही लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया की बॉडी से फिश की स्किन की तरह की स्किन उतरने लगती है। मिया उन सबको छुपा देती है और स्कूल चली जाती है क्योंकि आज उनके स्कूल में फिश पर एक्सपेरिमेंट करना होता है। मिया को उस फिश को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो फिश की खुशबू को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे खाना चाहती थी। और जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो मिया उस फिश को कच्चा ही खाने लगती है और इसे ऐसा करता देख एक लड़की भी देख लेती है। मिया उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वो उसे जान से मार देगी। अब यहाँ पर मिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। इवन वो अपने फ्रेंड और पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहती थी और इसीलिए उसे अकेले ही हालात का सामना करना पड़ता है। और फिर मिया के पेरेंट्स कहीं पर जा रहे होते हैं और मिया भी रेडी होकर अपनी फ्रेंड्स के साथ लेक पार्टी पर आ जाती है जहाँ पर सब लोग ड्रिंक करते हैं और पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मिया भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते वो जमीन पर लेट जाती है। और तभी उसे वहां पर हेल्प मी की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि जियाना ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पानी में गिर गई। अब यहाँ पर मिया जियाना की हेल्प करने के लिए पानी में चली जाती है और जियाना को बचा लेती है और यहाँ पर जियाना फर्स्ट टाइम मिया को अपनी फ्रेंड मान लेती है। अब इसके बाद मिया घर आ जाती है। घर आने पर वो देखती है कि उसकी बॉडी पर अजीब तरह के निशान बन रहे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और देखते ही देखते मिया की दोनों लेग्स ब्लैक हो जाती हैं और इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो रोने लगती है। और तभी वहां पर मिया की फ्रेंड जियाना आ जाती है। मिया की हालत देखकर जियाना काफी ज्यादा डर जाती है और मिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर मिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसे हालात का इतनी बुरी तरह सामना करना पड़ता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचती है और अपने हाथ काट लेती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो उसे काफी बड़ा शौक मिलता है, यानी उसकी बॉडी पूरी तरह मरमेड में बदल गई थी, यानी वो एक जल परी बन गई थी। अब इसके बाद मिया क्रॉलिंग करते हुए बाथटब के करीब आ जाती है और वो बाथटब को पूरी तरह पानी से भर लेती है, जिसके बाद वो खुद को काफी अच्छा फील करती है। उसकी बॉडी काफी रिलैक्स हो जाती है। अब यहाँ पर मिया खुद को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो खुद को एज अ मरमेड एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके बाद मिया अपनी फ्रेंड जियाना को कॉल करके अपने पास बुलाती है और जब जियाना मिया के पास आती है तो वो उसकी यह हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जियाना मिया को खींचते हुए अपनी गाड़ी तक लेकर जाती है और उसे समुद्र के करीब ले जाती है, जहां पर जाकर मिया लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है और उनसे माफी भी मांगती है। अब इसके बाद जियाना मिया से पूछती है कि क्या तुम्हें इन सबसे डर नहीं लगता, जिस पर मिया कहती है कि नहीं, यही मेरी जिंदगी है और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और समुद्र मेरा घर है। इसके बाद वो जियाना को लास्ट टाइम गुड बाय हक करती है और उसे उदास ना होने के लिए कहती है और क्रॉलिंग करते हुए वो समुद्र में चली जाती है और समुद्र की गहराइयों में चली जाती है, जहां पर जाकर वो पूरी तरह मरमेड बन जाती है और अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।